नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है किसान भाइयों 27 नवंबर 2025 और दिन गुरुवार। अब नवंबर का महीना निकलने को है और किसान भाइयों, आलू की जो स्थिति है वो लगातार बदलती हुई प्रतीत हो रही है। किसान भाइयों, वर्ष के शुरुआत में ही आलू की स्थिति को जो है उथल पुथल करने का प्रयास किया गया। जैसे ही कोल्ड की निकासी खुली थी उस समय से ही, और उसके बाद बाजार गिरता संभलता और चलते चलते आज परिस्थितियां जो हैं आश्चर्यजनक रूप से बदली हुई हैं। किसान भाइयों, जिस तरह से शेयर मार्केट को क्रश किया जाता है एक साजिश के तहत, उसी तरह से आज पोटैटो मार्केट को क्रश कर दिया गया है। हालांकि इस चीज़ की आशंका पहले से ही थी और इसके लिए हम समय समय पर सावधान भी करते आ रहे थे कि जब भी मौका मिले किसान भाइयों को आलू को निकालते रहना चाहिए। और बहुत सारे किसान भाई उस चीज़ को पालन करते करते निकल भी गए, लेकिन इतनी संभावना नहीं थी कि जिस तरह से मार्केट एकदम से गिरा है। उसका कारण खोजते खोजते काफ़ी, हालांकि आलू में कोई भी किसी चीज़ को अनुमानित तौर पर सही तरह से नहीं बता सकता। जो होता है वो अचानक ही होता है और साजिशों का दौर इसमें चलता रहता है। अब इसके शिकार जो इस समय हुए हैं वो कोल्ड से व्यापार करने वाले व्यापारी और ज़्यादातर किसान हुए हैं। किसान भाइयों, इसमें जिस तरह से डराया गया, जिस तरह से जो है एकदम से प्रेशर बनाया गया और एक किसानों में भगदड़ मची, व्यापारियों में भगदड़ मची, और उस बीच में ही कोल्ड मालिकों ने एक बात करना शुरू कर दिया कि अब कुछ बचा नहीं, अब ख़त्म है, जितना भी जल्दी हो सके निकाले। तो हर व्यक्ति सबसे पहले अपने माल को निकालने की होड़ में बहुत तेज़ी से अपने आलू को फेंकता चला गया स्थानीय मंडियों में। और कुछ आड़तियों ने भी इसमें बड़ा आग में घी डालने का काम किया कि अब कुछ नहीं बचेगा, पुराना आलू समाप्त हो जाएगा और नया आलू आ गया है, जबकि नया आलू अभी भी कोई इतनी तीव्रता से नहीं आया कि जिसका बहुत तेज़ी से प्रेशर बन सके। नुकसान दोनों ही जगह हुआ। पुराने आलू के किसानों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, साथ साथ नए आलू के किसानों को भी वाजिब मूल्य न मिल करके उनको भी अब ठगा सा उनको जो है महसूस किया जा रहा है। नया आलू का किसान भी, उसकी लागत अब निकल के नहीं आ रही है जिस तरह से नए आलू के किसानों को उम्मीद थी कि शुरुआत की दौर में हम अपने माल को जितना जल्दी मंडी पहुंचा देंगे 1500-1600 रुपये पैकेट आलू बिकेगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि 1100-1200 रुपये क्विंटल की रेट से आलू की बिक्री नए की हो रही है और पुराना आलू जो है 500 से लेकर के 800-1000 रुपये क्विंटल की रेट पर आकर के टिक गया है। हालांकि जो संभावना थी उसमें किसान भाइयों, इस समय साउथ की मंडियों में कोई नया आलू नहीं पहुंचता और साउथ की मंडियां बराबर साथ देती हैं और बढ़िया सुपर क्वालिटी के आलू के रेट अच्छे मिलते रहते हैं किसानों को, और वो परिस्थितियां पुनः बनेंगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो अच्छे आलू हैं उसको अच्छे रेट मिलेंगे। आज और कल भी उसका उदाहरण था कि साउथ में रेट बढ़ने लगे हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो सी और डी ग्रेड का आलू स्थानीय मंडियों में जयपुर है, कानपुर है और दिल्ली है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, और वो भी अब वहाँ से इन मंडियों की तरफ उठान होने को है। तो कहीं ऐसा न हो कि जल्दबाजी में उन मंडियों में भी जा कर के फिर से क्रश कर दिया जाए। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, जो बिगड़ना था वो बिगाड़ चुके किसान भाइयों। एक तबका पूरा का पूरा पिछले साल जिस तरह से माहौल तैयार किया गया था, किसानों ने भी कुछ इस तरह का माहौल तैयार किया था, यूट्यूबर्स ने भी किया था कि उस समय ज़्यादातर व्यापारियों ने और आड़तियों ने पैसा लगाया था आलू में, और बड़े बड़े कई उद्योगपतियों ने भी पैसा लगाया था और उस आलू को खेत से खरीद करके कोल्ड में रखा गया था। लेकिन बाद में परिस्थितियाँ बदली थी। हालांकि पूरे वर्ष भर रेट अच्छे चले थे, लाभ भी उन लोगों को हुआ, लेकिन जिस तरह से खेत से आलू खरीदा गया था उसके परिप्रेक्ष्य में बाद में जाकर के परिस्थितियां बदली थी और उनको नुकसान भी उठाना पड़ा था बहुत से व्यापारियों को, और स्टोर जो है स्टॉकिस्ट को उठा। अब उसका बदला उन्होंने इस साल एक जो है गिरोह बनाकर के, तो क्या कहेंगे कि, लेकिन एक समूह बनाकर जरूर कह सकते हैं, एक संगठित होकर के किसानों से लिया है। उन्होंने पूरे साल इस फिराक में थे कि कब जो है लोहा गर्म होगा और कब हथौड़ा मारेंगे। उन्होंने बार बार बीच बीच में भी प्रयास किया, लेकिन बहुत से यूट्यूबर्स की सतर्कता के कारण, किसानों की सतर्कता और व्यापारियों के भी एकदम चौकन्ने रहने के कारण वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस समय किसान भाइयों, हम लोग भी लाख प्रयासों के बाद भी
उस स्तर तक उनको रोक नहीं पाए, क्योंकि अब समय नहीं था। हम भी ये भरोसे के साथ नहीं कह सकते कि अभी रुकना चाहिए, क्योंकि हम रुकने को किस मुंह से कहें। आलू मंडियों में जबरदस्त तरीके से फेंका जा रहा है, और जिस तरीके से फेंका जा रहा है किसान भाइयों, किसी व्यक्ति को एक रोटी की भूख हो और उसके सामने 20 रोटी रख दी जाए तो वो एक रोटी भी खाना पता नहीं खाए या ना खाए, क्योंकि वो फिर क्वालिटी और उस पर जाएगा कि अरे यार इसको भी पता नहीं खाने से कहीं मुझे नुकसान हो जाए, वो उधर जो मिल रही है उसी को खा लूँ। तो इसी तरह से पुराने आलू में हुआ, जहाँ उपभोक्ताएं कुछ डिमांड पुराने आलू की रखते थे, वो भी अब नए आलू की तरफ चले गए, क्योंकि नया आलू एक शौक के तौर पर भी खरीदा जाता है, और फिर जब वो सस्ता हो जाता है तो फिर आदमी जो है पुराने के बजाय नए पर ही जाता है, भले वो थोड़ा थोड़ा खरीदे लेकिन नए की तरफ बढ़ जाता है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ये कहना तो उचित नहीं होता कि आप रोकिए, लेकिन संयम के साथ अगर बेचते तो निश्चित रूप से अभी 15 दिसंबर से पहले जो यूपी का आलू पूरी ताकत के साथ नहीं आएगा। छिटपुट जो आलू आ रहा है वो बरसात से पहले का आ रहा है, और उसकी भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसी वजह से उसके रेट भी बहुत बढ़िया नहीं मिल रहे। अभी अगर मैं अभी बताऊंगा आपको किस मंडी में कितनी आवक रही है, उसको देखोगे तो ऊँट के मुंह में जीरा है। और इसको देखते हुए अभी भी कहीं बाहर की मंडियों में इसका लदान नहीं हो रहा, लोकल स्तर पर ही बिक्री हो रही है, लेकिन पुराने आलू को, कोल्ड स्टोरेज के आलू को ऐसे फेंका गया कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। किसान भाइयों, बड़ा कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि इस चीज़ को हमारा रोकना हमारे बस की बात नहीं थी, और रोक भी नहीं सकते थे। लेकिन किसान भाइयों, आप लोगों ने जिस तरह से हमने बताया था कि थोड़ा थोड़ा बेचते रहिएगा, और जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा बेचते हुए इन परिस्थितियों से पूर्व ही अपना आलू को निकाल चुके हैं, वो निश्चित रूप से उनको बधाई, और क्योंकि वो बधाई के पात्र इसलिए हैं कि वो अब नुकसान नहीं, लेकिन कष्ट के साथ कहना ये पड़ रहा है कि हमारे बहुत सारे किसान भाई इस भगदड़ के अंदर फंस गए, और उनका आलू रुक भी गया है, और उनको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और किसान भाई, नुकसान उठाने वालों में आपका ये भाई भी है, लेकिन मुझे अपना तो कष्ट है ही, लेकिन आपका भी बहुत ज़्यादा दिल से कष्ट है। आगे भी खैर कोई बात नहीं, होता है, वो सब कुदरत के हाथ में है। ये सब नफा नुकसान कहते हैं ना, लाभ हानि जीवन मरण अप और यश अपयश विधि हाथ, तो ये सब विधि के हाथ में है। इसको विधि का विधान मान करके आप आगे अपने फसल की तैयारी शुरू कर दीजिए। आज अगर रेटों की तुलना करें किसान में, तो दिल्ली आजपुर मंडी में आज 160 से लेकर के 175 गाड़ियां बताई गई हैं, और ये कम बढ़ती इसलिए हो रही है कि अब तो धड़ाधड़ आ ही रहा है माल, लगातार दोपहर तक शाम तक आती रहती हैं गाड़ियां, क्योंकि कोल्ड में अब आलू नहीं है, मशीनें बंद हो। हमारे राया में लगभग एक आध कोल्ड की नहीं कह रहे, एक जगह की स्थिति ऐसी है कि 27 लाख रुपए का लोन है किसी पर, मैं नाम नहीं लूँगा, और जो आलू भी उनका बचा हुआ है काफ़ी मात्रा में भी कोल्ड में, और उन्होंने मालिक को भी कह दिया कि भाई आपको कोल्ड मशीनें चलानी पड़ेगी, मशीनें चलाते रहिए आप, क्योंकि मालिक भी फंसा हुआ है, क्योंकि उनकी उंगली दबी हुई है, बड़े किसान है कोई। तो ऐसी परिस्थितियों वाले ही कोल्ड अब चल रहे हैं, बाकी जिनका 2000, 3000, 5000 था वो तो बेच चुके। अब 100, 200, 50 कट्टे वाले कुछ किसानों के फंसे हुए हैं, और जो है उनके लिए टोटली 1000, 2000 पैकेट बचे हैं कोल्ड में, और उनके लिए कोई मशीन नहीं चलाने वाला, और मशीन चलाने से भी उसमें कोई लाभ होता नहीं है। इस समय किसान भाइयों, समय के साथ साथ आलू में काफ़ी दागी भी होने लगता है, और उसकी वजह से भी वो साउथ की लोडिंग या लंबी लोडिंग के लायक नहीं रहता। तो उनको तो अब इस समय उनके लिए समय नहीं है, लेकिन जहाँ मशीनें चल रही हैं, आलू पैक है, रखा हुआ है और बढ़िया क्वालिटी का है, उनके लिए समय है। और फिर से वो उनका साउथ की मंडियों में आज भाव बताता हूँ मैं आपको, उनमें कोई नुकसान की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। फिर से लेकिन संयम अगर बरतरा होता, निश्चित रूप से किसान भाइयों ऐसी परिस्थितियां इस साल नहीं थी। हालांकि सरकार की भी हिलावाली रही, गत वर्ष भी और पिछले सालों में भी जिस तरह से निर्यात के प्रयास सरकार के हुआ करते थे, इस साल कोई प्रयास नहीं हुआ। कोई ज़्यादा गाड़ियां निर्यात हुआ, एफपीओ के माध्यम से कुछ छिटपुट गया है, लेकिन वो बहुत कम साबित हुआ। अगर निर्यात पर थोड़ा ध्यान दिया गया होता, और इधर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में भी आलू की बहुतायत में होने की वजह से भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पर भी बहुत बड़ी मात्रा में आलू जाता था, वो भी उतना नहीं गया जितना और साल जाता था। कुछ परिस्थितियाँ के कारण, कुछ जो है इस तरह का जो माहौल तैयार किया गया, उसके कारण कहीं ना कहीं जो है नुकसान किसानों को अब उठाना पड़ रहा है। और दिल्ली आजमपुर मंडी के अगर रेटों की तुलना करें किसान भाइयों, इसमें अभी टोटल गाड़ी 50 बैलेंस है, और नए की भी 52 से 60 गाड़ियां हैं, और इसमें भी 7 गाड़ी बैलेंस है, नया भी बैलेंस बचने लगा है। तो पता नहीं खाने वाले कम हो गए या खाने वाले भी अब सोच समझ के खा रहे हैं। बिक्री निश्चित रूप से कम है सभी जगह। चिप्सोना की 31 गाड़ियाँ हैं, और 400 से 550 रुपये पैकेट में चिप्सोना की बिक्री हो रही है। 26 गाड़ियाँ सूर्या की हैं, 600 से 750 रुपये। स्टोर का 36 गाड़ी स्टोर की है, 26 सूर्या की है, 36 स्टोर की हैं। 350 से 450 स्टोर का आलू बिक्री हो रहा है, 37 दाना वगैरह। एलआर यूपी का 500 से 520, गुजरात की गाड़ी 700 से 750 रुपये पैकेट,
और पंजाब की गाड़ी 400 से 500 रुपये पैकेट, डायमंड 600 से 650 रुपये पैकेट दिल्ली आजादपुर मंडी में बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाई नए आलू की, ऊना का आलू 570 से 620, होशियारपुर का 500 से 550, टांडा का 450 के आसपास और खन्ना का भी 450 से के आसपास बिक्री हो रहा है। माचीवाड़ा का 500 से 550 रुपये पैकेट के रेट से नए आलू की बिक्री हो रही है। बात करें किसान भाई बाराबंकी की, यहाँ पर भी अब रेट जो है पुराने आलू के लगातार दबाव के कारण गिरते चले जा रहे हैं। और चिप्सोना आलू 9 से 10 रुपये किलो, काटनर भी 9 से 10 और राजेंद्र वन भी 9 से 10, लाल आलू टोटल 9 से 10 हो गया है। नया जो है आ रहा है वो 1400 से 1500 रुपये क्विंटल बिक्री हो रहा है। और यहाँ पर जो छिबरा मऊ का आ रहा है वो 1200 से 1300 रुपये क्विंटल ग्रेड से बिक्री हो रहा है। कानपुर की बात करें किसान भाइयों, यहाँ 60 से 70 गाड़ियाँ हैं टोटल मिला करके, जिसमें 3000 पैकेट नए आलू के हैं। अब बात करें पुराने की तो 37 में छट्टा 5 से 8 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 4 से 5, गुल्ला 4 से 6, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 7 तक बिका है। कंचन 5 से 7 8 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 9 10 तक भी है। सिंदूरी 6 से 8 9 10 वही एक्स्ट्रा सुपर है। और हॉलैंड भी 6 से 9 और 10 11 एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट है। बाकी चिप्सोना भी 8 से 9 एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का वही 9 10। और नया आलू 12 से 15.5 और एक आध लॉट 16 रुपये किलो तक के रेट से यहाँ पर कानपुर मंडी में बिक्री हुआ। बात करें बनारस की, यहाँ पर पुराने आलू की 11 से 12 और नए आलू की भी 11 से 12 गाड़ियाँ हैं। टोटल जो है 22 से 24 गाड़ियाँ हैं। पंजाब का टोटल आलू होशियारपुर का रहा है। यहाँ पर चिप्सोना आलू 800 से 1000 पुराना, और कंचन और सिंदूरी 7 से 9, लौकर भी 7 से 9, हॉलैंड 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं नया आलू पंजाब का 11 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें जयपुर की तो यहाँ पर किसान भाइयों 50 गाड़ियों का बैलेंस और 50 नई मिलाकर के 100 गाड़ियाँ हैं और 35 गाड़ी कल की जो नई की हैं, इस तरह से 135 गाड़ियाँ टोटल हैं। और यहाँ पर जो पुराना आलू 37 में बिक रहा है वो 8 से 10 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 4 से 7 रुपये किलो, लाल आलू भी 8 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। और पुराना आलू 9 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें इंदौर की, यहाँ पर किसान भाइयों 8 से 9000 पैकेट की आमदनी है, जिसमें नया भी आलू है। और चिप्सोना यहाँ बिक रहा है 10 से 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 6 से 9, ज्योति चिप्स चैम्बर का 14 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 13 और राशन ज्योति 7 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों मुंबई मंडी की तो यहाँ पर 11 बजते बजते 44 गाड़ियाँ थी, जिसमें 30 बड़ी और 14 टेम्पो मिलाकर के 44 गाड़ियाँ 19,844 पैकेट की आमदनी थी। यूपी का 37 स्थान पर जूट का सुपर वीवीआईपी क्वालिटी 15 से 17 रुपये किलो बढ़ रहा है। यहाँ पर 12-13 तक बिक गया, 9-10 तक भी बिक गया, लेकिन आज 15 से 17 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 13 से 14 और हल्की क्वालिटी का जो सी ग्रेड डी ग्रेड आ रहा है वो 7 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें एमपी का ज्योति 18 से 20, एमपी का नया सुपर 20 से 22, गुजरात का बेफर्स 18 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें पुणे मंडी की तो यहाँ आगरा की 33 गाड़ियाँ हैं, 15 बैलेंस है, बैलेंस भी खूब बच रहा है। सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है, हल्का बैलेंस बच रहा है। और 8 से लेकर के 16 रुपये 17 रुपये किलो के रेट है। सुपर क्वालिटी का 18 रुपये किलो तक यहाँ पर कुछ लॉट बिक्री हुए हैं। भाई इंदौर की बात करें तो 12 गाड़ियाँ हैं नई और 4 बैलेंस हैं और 19 से 21 रुपये किलो जो है इंदौर का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं हल्का 15 से 18 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 6 से 8-10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 19,889 पैकेट की आमदनी है और 37 आलू बिक रहा है 20 से 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 19, हाइब्रिड 12 से 13-14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें चेन्नई की 17 से 18 गाड़ियों की आमदनी है, 21 से 22 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 18 से 20 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 7 से 8 गाड़ियां हैं, 25 से 27 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 20 से 24। तिरछी मंडी में 3 से 5 गाड़ियां हैं, 25 से 26 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 21 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें हैदराबाद की तो यहाँ 302 22 से 24 रुपये किलो और 37 और हल्का 302 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है और हल्का आलू 17 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों जो है आलू के, पुराने आलू के समाचार। कुछ नए आलू की मंडियां हैं उनकी बात करें तो फर्रुखाबाद 800 पैकेट मात्र, शमशाबाद क्षेत्र का 65 दिन का यहाँ मीडियम साइज का आलू ज़्यादातर पहुँचा, वो बिका 525 रुपये पैकेट, 511 रुपये पैकेट और सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 550 रुपये पैकेट तक की बिक्री है। वहीं हल्का 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। ठटिया मंडी में 400 से 500 पैकेट 600 पैकेट के आसपास की आमदनी रही। और यहाँ पर किसान भाइयों उद्घाटन हुआ था 23 नवंबर को। क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रही है, धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ती हुई है। यहाँ पर 681 रुपये पैकेट तक के रेट से आलू बिक चुका है। लाल आलू की भी आज नई आमद हुई, वो 971 से
रुपये सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ, वहीं हल्का 851 भी बिका है। वहीं सफ़ेद आलू 650 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें छिबरा मऊ कन्नौज की, यहाँ पर 300 से 350 पैकेट की टोटल आमदनी है। और किसान पैक और यहाँ सुबह आलू 505, 551 इस तरह से कुछ लॉट बिक्री हुए पैकेट के रेट से। तो इस तरह से किसान भाइयों अभी हल्का फुल्का आ रहा है, जो लोकल स्तर पर ही बिक्री हो रहा है। बड़े न व्यापारी पहुंच रहे हैं न गाड़ी बन सकती है, इसलिए जो हड़बड़ी मचाई गई, जिस तरह से तूफान का की तरह कहर ढा दिया गया पुराने आलू पे, वो कहीं न कहीं निश्चय संदेहास्पद है और दुख की बात है। अब किसान भाइयों मैं यही कहूँगा कि अब जिनके पास बचा है उसके लिए समय नहीं है, क्यों कम बचा है। और जिनके कोल्ड चल रहे हैं, कोल्ड में आलू है बढ़िया तरीके से, वो निश्चित रूप से भी आगे अपना बेचते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो नया आलू है यूपी का, वो 15 दिसंबर से अपना प्रेशर बनाना प्रारंभ कर देगा और उस समय लगभग सी ग्रेड आलू की जो लोकल मंडियों में वहाँ बिक्री नहीं हो पाएगी। जो सुपर क्वालिटी का आलू साउथ क्षेत्र में वो जनवरी तक बिकता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।